बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। हत्या में शामिल तीसरे फरार और मुख्य शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, धर दबोचा गया। शिवा गौतम के साथ उसके 4 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी एसटीएफ की मदद से यूपी के बहराइच से सभी की गिरफ्तारी की है। हत्याकांड के बाद मौके से पुलिस ने 2 शूटर्स को भी धर दबोचा था और वहीं पर तीसरा और मुख्य शूटर शिवा गौतम मौके से फरार हो गया था। आखिरकार कामयाबी मिली। शिवा मुंबई से पुणे पहुंचा था और पुणे से झांसी और फिर लखनऊ के रास्ते बहराइच पहुंचा था और फिर नेपाल भागने की फिराक में था शिवा। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी शिवा गौतम ने बाबा सिद्दीकी को 2 गोलियां मारी थीं। तो आखिरकार बहराइच से यह गिरफ्तारी हुई है और वही शूटर शिवा गौतम नेपाल भागने की फिराक में भी था। बाबा सिद्दीक मर्डर केस का आरोपी शिवा गौतम कल उस वक्त एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया जब वो अपने साथियों की मदद से नेपाल भागने की फिराक में था। उस पकड़े जाने के बाद उसे एक होटल में ले गया और वहां उससे पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से शिवम लोनकर ने स्नैपचैट के जरिए कई बार उससे बात कराई थी और बात कराने में उसे 10 लाख रुपए की हत्या की सुपारी देने की बात के साथ साथ महीने में मोटी रकम मुहैया कराने की बात भी कही गई थी। शिवम लोनकर और यासीन अख्तर ने उसे कारतूस, सिम कार्ड और असलहा मुहैया कराया था जिससे उसने बाबा सिद्दीक की हत्या की थी। लगातार 1 महीने से फरार चल रहा शिवा गौतम अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है और यहाँ नानपाड़ा कोतवाली में उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ करने के बाद एसटीएफ उसे अपने साथ मुंबई ले गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। पहले ही धर्मराज गिरफ्तार हो चुका था। दोनों ये धर्मराज और शिवा गौतम बहराइच के कैसरगंज के गंडारा के रहने वाले हैं। इनके 4 साथी भी और पकड़े गए हैं। इसी रास्ते से वो नेपाल भागने की फिराक में था जिस वक्त उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो शिवा गौतम जो कि मुख्य शूटर था जिसने 2 गोलियां यहां पर बाबा सिद्दीकी पर दागी थी, उसे आखिरकार बहराइच से गिरफ्तार कर लिया गया। मकसद इसका खुद को पूरी तरह से बचाना था, इसे लिए पड़ोसी देश नेपाल भागने की फिराक में भी था, लेकिन उसके ये मंसूबे कामयाब हो पाते उससे पहले ही वो अब कानून की गिरफ्त में आ चुका है। मुख्य शूटर शिवा जिसकी तलाश लगातार यहां पर की जा रही थी और तलाशी करते करते किस तरह से बहराइच में इसे धर दबोचा गया है, इसकी गिरफ्तारी यहां पर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आई है। यूपी के बहराइच से आखिरकार शूटर शिवा गौतम को पकड़ लिया गया। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आखिरकार तीसरे और मुख्य शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम ने पुलिस पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। शूटर शिवा गौतम के मुताबिक अनमोल बिश्नोई के इशारे पर बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया था। स्नैपचैट के जरिए अनमोल बिश्नोई से तीनों शूटर्स की कई बार बातचीत भी हुई। शुभम लोनकर ने शूटर्स की अनमोल बिश्नोई से बात करवाई थी। वहीं हथियार, मोबाइल शुभम लोनकर और यासीन अख्तर ने दिए। साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए यह काम करता था। शुभम लोनकर साथ ही बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए 10 लाख रुपए देने का वायदा भी किया गया था। इस हत्या के बाद तीनों शूटर्स को नए सिम और मोबाइल मुहैया करवाए गए थे। कई दिन की रेकी हुई और इस कई दिन की रेकी के बाद आखिरकार 12 अक्टूबर को हत्या को अंजाम दिया गया। हत्या करने के बाद मुंबई से पुणे चला गया था शूटर शिवा गौतम। वहीं पुणे से झांसी और फिर लखनऊ के रास्ते बहराइच शिवा गौतम पहुंचा। बहराइच से नेपाल भागने की ये फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही ये कानून के शिकंजे में अब आ चुका है। गिरफ्तारी इसकी हो चुकी है। तीसरा और मुख्य शूटर ये यहां पर रहा। 2 गोलियां इसके जरिए बाबा सिद्दीकी को दागी गई थी और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि 2 शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य शूटर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बहराइच से शूटर शिवा गौतम धरा गया है और साथ ही साथ अब एक के बाद एक कई बड़े कनेक्शन भी यहां पर सामने आ सकते हैं। ओमी उर्फ देखिए किस तरह से ये वो शूटर्स हैं जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, जिन्हें धर दबोचा जा चुका है। अनुराग नाम का ये शूटर भी इस वक्त आपके सामने है और साथ ही देखिए ये शूटर भी आपके सामने है।
ये वो तमाम शूटर है जिन्होंने इस हत्याकांड को बेखौफ होकर अंजाम तो दिया, भागने की कोशिश तो की, लेकिन दो सबसे पहले धर दबोचे गए। उसके बाद कोशिश यही थी कि मुख्य शूटर यानी कि शिवा गौतम भी कानून के हत्थे चढ़े, जिसके लिए कई पुलिस की टीमें बनाई गई थी, कई जॉइंट ऑपरेशन के जरिए अंजाम दिया जा रहा था ताकि ये जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में हो, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। कई ठिकाने इसने अपने बदले, लेकिन आखिरकार यूपी के बहराइच में ये यहाँ से भाग नहीं पाया। और जब पुख्ता जानकारी ये मिली कि यहीं पर मौजूद है शिवा गौतम, उसके बाद इसे धर दबोचा गया। और अगर ये मौका हाथ से जाता तो शिवा गौतम का मकसद था कि वो नेपाल भाग जाए, नेपाल को वो अपना अगला ठिकाना छिपने के लिए बना रहा था, लेकिन उसके इन मंसूबों पर पानी फिर गया। देखिए शूटर शिवा गौतम जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक नया पर्दाफाश हुआ है। क्या ये नया पर्दाफाश है, सुनिए आप भी। माना दरअसल ये जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या एक मकसद एक्टर सलमान खान को मैसेज देना भी था। दरअसल सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की नजदीकियां किसी से नहीं छिपी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते थे और थे भी, इसलिए माना यह जा रहा था कि बाबा सिद्दीकी को मारकर सलमान खान को एक सीधा सीधा संदेश यहां पर दिया जाना था कि देखिए किस तरह से हमने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। और अब सलमान खान, ये मकसद यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि अब भी पूरी तरह से कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने बाकी हैं। ऐसे में बताया यह जा रहा है कि सलमान खान को भी डराने की या चेतावनी देने की ये बड़ी कोशिश। अमित सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, शिवा गौतम ने अपने कई ठिकाने बदले, लेकिन आखिरकार यूपी के बहराइच से वो धर दबोचा गया। कैसे ये पूरी जानकारी हाथ लगी, कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि ये मौका छूटता तो सीधे नेपाल होता वो। बिल्कुल, देखिए बड़ी उपलब्धि है ये यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए भी, क्योंकि शिवा गौतम अगर यहाँ से फरार होता तो वो सीधे नेपाल में जाता और शायद एजेंसी के पहुंच से बहुत दूर होता। लेकिन सबसे अहम बात, शिवा गौतम की गिरफ्तारी के बाद जो प्रेस रिलीज यूपी एसटीएफ के लिए का पत्रकारों के पास आया, मीडिया कर्मियों को भेजा गया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, बाबा सिद्दीकी का इंट्रोडक्शन इस तरीके से किया हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी। तो इससे साफ है, लगातार हम खबरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को जब से सलमान खान के यहाँ फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद से ही हम खबरें लगातार हम दिखा रहे थे कि खतरा लगातार सलमान खान को बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, इस तरीके से। लेकिन जिस तरीके से यूपी एसटीएफ की प्रेस रिलीज आई है, उस प्रेस रिलीज में जिस तरीके से पहली बार ऑफिशियली सलमान खान का करीबी बाबा सिद्दीकी को बताया गया, हालांकि कई बार तस्वीरें आ चुकी हैं कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान किस तरीके से क्लोज थे, लेकिन यूपी एसटीएफ के प्रेस रिलीज में जिस तरीके से लिखा गया है कि सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला शिव कुमार, तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सलमान खान को भी खतरा था। जी शुक्रिया अमित, जानकारी के लिए आपका।